एक बार देवर्षि नारद सुंदर हिमालय की गुफा से निकलकर जा रहे थे। उन्हें दक्ष प्रजापति का ऐसा श्राप था कि वो 1 घड़ी से ज्यादा और 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। 1 घड़ी कहते 24 मिनट को, 2 घड़ी माने 48 मिनट से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते थे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक हिमालय की सुंदर गुफा देखी। उस गुफा में उनका मन अचानक से जाने का हुआ। वो वहां गए और उनका मन रुक गया। वो कब समाधि में चले गए और समाधि चलती गई चलती गई चलती गई, यानी 48 मिनट से ज्यादा ना ठहरने वाले नारद कई वर्षों तक बैठे रहे, यानी श्राप का असर समाप्त हुआ। वो जगह कौन थी? वो जगह वो थी जहां शिव भगवान ने तपस्या करके और समय आए हुए कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। इसलिए काम विकार इत्यादि वहां आ नहीं सकते थे। तो नारद जी का मन लग गया वहां पर। तो यहां नारद जी के समक्ष बहुत सारी अप्सराएं आई, लेकिन नारद जी का मन नहीं डिगा पाए। आखिर कामदेव को आकर झुकना पड़ा नारद जी के चरणों में। नारद जी ने देखा तपस्या टूटी। उन्होंने कहा जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। देवराज इंद्र से कहना मैंने काम को ही नहीं जीता, मैंने क्रोध को भी जीता, क्योंकि मैंने तुम पे क्रोध नहीं किया। मैंने 2 विकार जीते हैं। जाओ इंद्र को कहो भयभीत ना हो। अब यहां से देवर्षि नारद उस समय तक तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही वहां से निकलकर, उस स्थान से निकलकर ब्रह्मा जी के पास गए, तो वो इस स्थान की महिमा थी कि वहां पर नारद जी पे असर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी के स्थान पर गए, उनको अहंकार आ गया कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता। ब्रह्मा जी समझाते हैं, पुत्र ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, इसमें अहंकार मत करो। तो तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है या जो भी कुछ महिमा तुम्हारी हुई है, उसे गुप्त रखो, लोगों को मत बताओ। लेकिन नारद जी ने सोचा ये मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी इतनी बड़ी महिमा, मैंने इतना बड़ा शत्रु को जीत लिया और मेरी महिमा नहीं होने दे रहे, मैं तो भोलेनाथ के पास भी जाऊंगा। और दौड़कर कैलाश पर्वत गए कि भोलेनाथ ने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया, मुझे भस्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें तो क्रोध आ गया था। मैंने तो काम और क्रोध 2 शत्रुओं को जीता है। अब तो मेरी महादेव से भी आगे की महाराज सीट बुक है, लोग महादेव जी से ज्यादा मेरा सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने काम को तो जीत लिया, लेकिन काम को क्रोध से नष्ट कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया था ना। तो मैंने तो 2 विकार जीत लिए। महादेव जी को आकर अपनी कथा सुनाते हैं कि कामदेव को कैसे जीता। महादेव पता है अपना निजी प्रिय समझकर नारद जी को समझाते हैं और कहते हैं, बार बार बिन बहु मुनि तो ही जीवी यह कथा सुनावहु मोही। बार बार हाथ जोड़कर कहता हूं, जो मुझे सुनाया है भगवान को नहीं सुनाना, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। नारद जी के मन में आया, वाह बड़ाई नहीं सुनी जा रही, प्रशंसा नहीं सुनी जा रही हमारी, हम तो बताएंगे। दौड़कर श्रीपति भगवान वैकुंठनाथ के वैकुंठ की ओर गए। आज भगवान ने देखा, अब तक हमेशा नारद झुककर आते थे, लेकिन आज नारद नहीं आ रहे, अहंकारी कोई आ रहा है। तो भगवान स्वयं दरवाजे पर लेने आए हैं नारद को। नारद आप आए। भगवान इतना स्वागत सम्मान कर रहे हैं, नारद जी को फिर भी अकल नहीं आई। उनको लगा वाह मेरी महिमा का इनके कान में भी भनक पड़ गया कि अब नारद कोई साधारण नारद नहीं रहा है, कौन नारद आया है, इसलिए आज मेरा स्वागत करने के लिए भगवान यहाँ पधारे। अंदर लेकर गए, अपने साथ बिठाया। अब तक नारद हमेशा नीचे बैठते थे, अपने साथ बिठाया। और कहते ना अहंकार इतना है, अहंकार ऐसा होता है कि हमारे अवगुण को भी नहीं दिखाता। बुद्धि कभी अपने अवगुण का दर्शन नहीं कर सकती, इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है, इसलिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बुद्धि को सब ठीक लगता है, जो हो रहा है सब सही है, मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। सत्संग दिखाता है, दूसरा दिखाता है हमारे जीवन में कमी कहां रही है।
यहाँ नारद जी को नहीं समझ आया। भगवान को आकर बोलते हैं, प्रभु आपने सुना? प्रभु ने कहा इतने दिन कहाँ थे, अब तक दर्शन नहीं कराया। बोले प्रभु जी वो ऐसा था, तपस्या में बैठ गए थे और वहां आपको पता है कामदेव ने आके बहुत कुछ किया, उर्वशी, मेनका इत्यादि इतनी सब अप्सराएं नाची, किंतु मेरे ऊपर किसी का असर नहीं हुआ। कामदेव मेरे चरणों में आकर लौट गया। भगवान मन में विचार करने लगे, अच्छा देवर्षि नारद, अब ये देवर्षि नारद नहीं अहंकार बोल रहा है, मेरे भक्त के जीवन में अहंकार आ जाए ये मैं होने नहीं देता, इतना सा भी अवगुण आते ही उसकी जड़ें जमे उससे पहले नष्ट कर देता हूं। और आज भगवान ने यही किया, कहा आप जैसे महात्मा ही ऐसे काम कर सकते हैं। तो नारद जी कहते प्रभु बस आपकी कृपा से, बाहर से शब्दों से कह रहे आपकी कृपा से, मन में अहंकार है, मन में ऐसे फूले समाते हुए अहंकार में जैसे ही वैकुंठ से निकले भगवान की माया चारों ओर फैल गई। तभी सामने से एक सुंदर सा नगर दिखा जिसमें एक राजा थे जिनका नाम था सीलनिधि और उनकी एक कन्या थी विश्वमोहिनी। उनके रूप को देख करके नारद जी के मन में, जो अभी तक थोड़ी देर पहले सोच रहे थे काम को जीता, उनका मन काम में नहीं फंस सकता, किसी स्त्री में नहीं फंस सकता, किसी व्यक्ति में नहीं फंस सकता, वो उस स्त्री में फंस गया जो भगवान की माया थी और भूल गए कि उन्होंने क्या जीता। सब बुद्धि से भ्रमित हो गया और सोचने लगे बस भगवान का रूप मिल जाए तो इस कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ये मिल जाए। बताइए भगवान की कितनी बड़ी माया है। नारद जैसे भजनानंदियों को मोह में डाल सकती है और आप और हम फंस जाएं तो महाराज कोई बड़ी बात नहीं है। जो भगवान के इतने निकटतम है वो मोह में फंस जाते हैं और आखिरकार भगवान से सोचते हैं भगवान के पास जाएंगे, पता नहीं कब तक मिले। भगवान का स्मरण किया, भगवान उपस्थित हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ देर के लिए किराए पर आपका ये सुंदर हरि रूप चाहिए। भगवान ने कहा ये तो सब आपका ही है, ले लीजिए, हरि रूप चाहिए ना, ठीक है। अब ये नहीं कहा हरि रूप में 3 रूप होते हैं, तोते का, बानर का और भगवान का। अब ये बताया नहीं कौन सा चाहिए, भगवान ने बानर का दे दिया महाराज। अब ये बानर का रूप नारद जी का है तो सही, लेकिन लोगों को नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं। बानर किसको दिखाई पड़े? विश्व मोहिनी को, जो सीलनिधि राजा की कन्या, जिस पे नारद जी का मन अटका है, जिससे नारद जी ब्याह करना चाह रहे हैं, उसको नारद जी बानर रूप में दिख रहे हैं। और वहीं पर शिवगण, जब नारद जी भगवान से वर प्राप्त कर रहे थे कि मुझे हरि रूप दे दीजिए, वहीं पर शिव जी के गण 2 खड़े थे, उनको दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी सबको तो नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान की ऐसी माया। गए हैं, विश्व मोहिनी ने देखा भरतक ने ये बानर कहां से आ गया, और नारद जी बार बार जाने का आगे प्रयास कर रहे हैं। खड़े हो जाते उसके सामने, वो देखती भी भरतक नहीं, मारा पीछे मुड़ जाती है। सभी राजाओं के आगे आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, अब मेरे गले में माला डाले, लेकिन वो देखती भी नहीं। फिर तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ। तभी भगवान एक राजा के रूप में आए, विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला डाली और भगवान लेकर विश्व मोहिनी को गए। नारद जी बड़े दुखी होते हैं। तभी महाराज वहां पर शिवगणों ने आकर के नारद जी से कहा आप इतने सुंदर लग रहे हैं, तो राजकुमारी तो आपको ही भरती, इतनी सुंदर लग रहे हो। नारद जी को लगा सच में सुंदर लग रहे हैं। तो उन गणों ने कहा कि अपनी सुंदरता कम से कम सरोवर में तो देख लो, कितने सुंदर लग रहे हो। और नारद जी ने जैसे ही जाके सरोवर में देखा तो वहां भगवान का रूप ना होके बंदर का रूप था। क्रोधित हो गए, श्री हरि ने मेरे साथ छल किया, ध्यान लगा के देखा वो राजा कौन है, तो भगवान वैकुंठ ना दिखाई पड़े। ओहो, एक ब्याह ही तो करना चाहा था, वो भी मेरे से छीन लिया। हम भी तो यही करते हैं ना, भगवान कोई चीज ना दे तो भगवान से कहते हैं हे प्रभु यही तो मांगा था, वो नहीं दिया गया आपसे। रात दिन आपकी भक्ति करते हैं, और जो चीज आपके लिए सही नहीं है, आप लाख प्रयास करें आपको मिल नहीं सकती। जो आपके लिए हितकर नहीं है, 1 बार प्रयास करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, और 5वीं बार नहीं करना, मतलब भगवान राजी नहीं, कोई दूसरा प्रयास करिए। जिस प्रयास को करते करते हमें उस ओर
कुछ फल ही नहीं मिल रहा। तो भगवान की इच्छा नहीं है, वो आपके लिए हित करनी है। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ से जहर मांगे, मुझे जहर चाहिए, जहर चाहिए, जहर चाहिए, तो क्या माँ जहर दे देती है? चाहे बच्चा रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, माँ को उल्टा सीधा बोले, फिर भी माँ एक चांटा मार देगी, लेकिन जहर नहीं देगी। उसे पता है जहर खाने के बाद इसका क्या हाल होगा। उसी प्रकार हमें नहीं पता, हम भी उस बच्चे की तरह ये चाहिए 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 चाहिए, लेकिन भगवान को पता है क्या इसके लिए सही है। अगर वो व्यक्ति सही है, वो चीज सही है, तो भगवान दे देंगे। नहीं है, लाख मांगने की कोशिश करो, नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम्हारे आगे चल के परिणाम में ठीक नहीं है, तो प्रभु देंगे नहीं। और ये किसके साथ होगा? जो भगवान का भक्त होगा, उसकी रक्षा हमेशा भगवान करते हैं। तो यहां नारद जी का बयान नहीं होने दिया। अब नारद जी क्रोधित हो गए, कहा आज हरि को बताऊंगा। आज तक किसी का के साथ पाला नहीं पड़ा, और आज महाराज गए, रास्ते में ही भगवान मिल गए। नारद जी को और ज्यादा क्रोध आ गया। एक और लक्ष्मी जी, एक और विश्व मोहिनी, और बीच में भगवान, और अपनी महाराज जो होने वाली पत्नी को देखा नारद जी की, और ज्यादा अत्यधिक क्रोध आ गया। होठ फड़कने लगे, रोने लगे, मैंने रात दिन आपकी भक्ति की, क्या मिला मुझे? एक विवाह ही तो करना चाहा था, वो विवाह नहीं होने दिया। भगवान मुस्कुरा रहे, तो कहा जिस प्रकार मेरा हृदय स्त्री के लिए दुखी हो रहा है, तुमने मेरी स्त्री को ले लिया, इसलिए मेरा श्राप है, तुम्हें भी स्त्री के लिए मेरी तरह रोना पड़ेगा। मेरी तरह, मेरा जो ये रूप बनाया है ना, मेरे ही रूप वाले तुम्हारी सहायता करेंगे, इसलिए जाओ, मेरा श्राप है, तुम्हें भी मनुष्य होकर के स्त्री का दुख उठाना पड़ेगा। भगवान ने बस जैसे ही का मुस्कुराए, मुस्कुराते ही भगवान की माया हटी। ना वहां कोई सील निधि राजा का नगर था, ना वहां कोई रानी थी, ना अन्य कोई, सिर्फ भगवान खड़े हैं। और जब नारद जी ने आसपास घूमकर अपने सिर घुमाया, ना राजा है, ना इतना वैभव था वो है, ना विश्व मोहिनी है। मतलब ये भगवान की माया थी, मैं माया में ठगा गया। और एकदम से स्मरण आता है कि उन्होंने तो कामदेव को जीता था, यहाँ एक कन्या के चक्कर में महाराज वासना को ना रोक सके। तो भगवान के चरणों में पड़ते हैं,